हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गई जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और यहाँ पर बात करेंगे पेप के बारे में। तो अभी इस टाइम पे क्या आप पेप के अंदर एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो में मैं जो भी शेयर करने जा रहा हूँ वो पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी कुछ भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो बेस्ड ऑन माई ओपिनियन, देन उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होगी तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप कर रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम देखें तो राइट नाउ बीटीसी रीच्ड टू दैट लेवल जहां से हमें बीटीसी के लिए मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। लाइक प्राइस गोट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि अर्लियर हमें सबसे पहले 72,000 से बीटीसी के अंदर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर गेटिंग दिस पार्टिकुलर रिजेक्शन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिली। अगेन द प्राइस गोट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से प्राइस ने थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश की। बट द लास्ट टाइम व्हेन द प्राइस ऑफ बीटीसी गॉट रिजेक्शन, उसके बाद रिजेक्शन मिलने के बाद हमें प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, जो कि 66,400 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे और क्या हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस जैसे कि इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास आया, यहाँ से रिजेक्शन ली, अगेन प्राइस थोड़ा नीचे एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 67,900 यहाँ तक हम अगेन आके टच कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आते हैं, लेट्स सपोज कि हमने इसी जोन को हिट किया 68,110, तो यहाँ पे अगर हम हिट करते हैं दैट मीन्स क्या होगा कि इसी जोन से हमें कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि होगा अराउंड 70,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 72,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि द प्राइस नीड्स टू टेक ए रीटेस्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। अगर हम यहाँ पर रीटेस्ट मिल जाती है दैट मीन्स कि वी गॉट ए कन्फर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट ऑफ बीटीसी। अगर विदाउट रीटेस्ट प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेता है इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन से, व्हिच मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, बट यहाँ पर तुरंत हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा 70,000 के आसपास से, ठीक है। तो बाकी बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे आज के दिन में, यानी कि सैटरडे है जो कि वीकेंड है, तो वीकेंड के टाइम पे हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा लाइक मार्केट विल बी इन द साइडवेज मोमेंटम, जो कि मार्केट में कोई भी ज़्यादा यहाँ पर आपको हलचल देखने को नहीं मिलेगा, यूजुअली नहीं होती है। तो आज के दिन में भी आप सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकते हो सकता है कि बीटीसी पूरा दिन में ही इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास ही कंसोलिडेट करते रहे, 68,000 से लेके 68,110 से लेके 68,900 इन बिटवीन दिस जोन हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है जो अब इस टाइम पे आपको बीटीसी के अंदर ज़्यादातर फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑलरेडी और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम बन रहे, तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं बीटीसी के कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर भी डाल के रखा हुआ था। बाय द वे अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाए। जो भी सिग्नल्स एंड अपडेट्स होती है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मेरा कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है, जो भी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन रहती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनलाइक अदर्स मैं यहाँ पर ना फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप देखो तो बीटीसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 21 मिलियन के आसपास, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल बीटीसी हमें देखने को मिल जाता है। उसमें से इंडिविजुअल कॉइन होल्डर से 57% के आसपास इंडिविजुअल कॉइन होल्डर्स, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप भी हो सकते हो कि आप 0.05 बीटीसी होल्ड कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो 1 बीटीसी होल्ड कर रहा है। कुल मिला के बात यही है कि जो इंडिविजुअली जो एज ए पर्सन जो अपने पास बीटीसी होल्ड कर रहा है वो 57% के पास है। उसके बाद बीटीसी लॉस्ट हो चुके हैं 17.6%। तो लॉस्ट होने का मतलब यही होता है कि जैसे कि बहुत सारे एक्सचेंजेस अगर आपने देखा होगा कि बैक इन 2012-13 के अंदर जो भी यहाँ पर एक्सचेंजेस आए थे, उनमें से मैक्सिमम एक्सचेंजेस अभी इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहे, जो कि काइंड ऑफ एक स्कैम बोल सकते हो, जो कि लोगों का यूज़र जो फंड्स है वो अभी इस टाइम पे उन एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं है, उनको भी आप काउंट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट कि मान लो किसी बंदे ने अपने पास बीटीसी लेकर रखा हुआ था, बट उसको अभी इस टाइम पे नहीं पता है कि उसका पासवर्ड क्या है, वॉलेट में अगर रखा होगा तो वॉलेट का पासवर्ड वगैरह उसको नहीं पता है,
दैट मीन्स कि ऐसे करके 17.6% के आसपास लोगों ने अपना BTC खोया है, ठीक है। उसके बाद आता है BTC नॉट येट माइंड, यानी कि अभी इस टाइम पे और भी माइन होना बाकी है, 6.6% के आसपास BTC माइन होगी। उसके बाद आती है सतोशी नकामोटो, जो जिन्होंने BTC को क्रिएट किया है, उनके वॉलेट में है 5.2% के आसपास BTC आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन ETF जो लॉन्च हुआ है, ETF के ऊपर 3.9% के आसपास BTC ऑलरेडी जा चुकी है। ETF तो आप सभी को पता ही होगा। कॉरपोरेशंस के पास 3.6% है, यानी कि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके पास अभी फिलहाल 3.6% के आसपास उनके पास BTC होल्डिंग में है। उसके बाद माइनर्स की अगर हम बात करें, जो माइन करते हैं, तो उनके पास टोटल 3.4% के आसपास BTC होल्डिंग में है एंड गवर्नमेंट के पास 2.7% के आसपास BTC होल्डिंग में है। तो गवर्नमेंट के पास कैसे है, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा US में सिल्क रोड का कुछ यहाँ पर केस हुआ था, जहाँ पर US गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी अमाउंट में BTC आई थी। तो अभी इस टाइम पे ये जितने भी कंट्रीज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होती है, तो उनका जो भी BTC होती है वो गवर्नमेंट फंड के ऊपर जाती है, जिसको ऑपरेट गवर्नमेंट खुद करती है, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ऑफ BTC। तो बाकी एक चीज़ ना बहुत ही सही है, जो कि है इंडिविजुअल जो कॉइन होल्डर्स है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि BTC के प्राइस को मैनिपुलेट कोई भी नहीं कर सकता इजीली। अब इस टाइम पे देखोगे तो आज के डेट में कोई भी बहुत ज़्यादा नीचे BTC को लेके नहीं आ पाता है। रीज़न बीइंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है इंडिविजुअल होल्डर्स के पास है। जैसे कि आप मान लो कि रिटेल इन्वेस्टर हो गया या फिर किसी के पास 10 BTC है, वो अपने पास होल्ड कर रहे हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर किसी एक के पास, किसी यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी भी ETF के पास बड़ी अमाउंट में BTC नहीं है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द मार्केट, कि वो मार्केट को मैनिपुलेट ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे पेप के बारे में। तो पेप के ऊपर किसी ने मुझे पूछा है कि हर वीडियो में पेप के ऊपर बात करने की कोशिश किया करो। तो पेप में अगर आप देखोगे तो पेप हैज़ शोन ए माइनर ग्रोथ, जो कि यहाँ से एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली। उसके बाद प्राइस इज ट्राइंग टू कोप अप विथ इट, जहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। पेप के लिए आई हैव ए सजेशन फॉर द पेप। जितने भी लोग अभी इस टाइम पे पेप में एंट्री लेने का सोच रहे, मेरे हिसाब से प्राइस अगेन इसी जोन को आके हिट करेगा। तो सूनर और लेटर हमें 0.015768 इसी जोन तक हमें पेप के प्राइस देखने को मिलेगा। बट बिफोर गोइंग फर्दर हमें एक चीज़ ज़रूर से देखनी है कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेप वाजंट एबल टू होल्ड दिस पर्टिकुलर जोन 0.01437338, इसी जोन को होल्ड करता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से डायरेक्टली इसी जोन को जाके हिट करेंगे। Let's suppose if we break down of this particular zone 0.014353, then we can expect कि हमें डायरेक्टली प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि 0.01233197 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। तो पेप अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस ने बहुत अच्छा खासा रैली ले ली है। तो राइट नाउ ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस में हमें एक माइनर सा मूवमेंट देखने को मिले, जो मार्केट के अंदर उतना खास इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पेप के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी somebody has asked me कि डॉट के ऊपर बात करो, पोल्का डॉट के ऊपर। तो पोल्का डॉट के ऊपर मैं पहले बहुत ही ज़्यादा बुलिश था एंड राइट नाउ अब इस टाइम पे अगर हम देखें तो पोल्का डॉट इकोसिस्टम के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स उनको अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है, उनका टीम अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। बट द पोल्का डॉट इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जो कि अब इस टाइम पे कुछ ज़्यादा इनोवेटिव काम नहीं कर रही है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। और यहाँ पर अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी इनोवेटिव ऐसे काम नहीं होगी, अगर आप कुछ नए UI एंड सिस्टम देके नहीं आओगे, दैट मीन्स कि एडोप्टेबिलिटी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। एंड वही चीज़ ज़्यादा चलती है जिसका एडोप्टेबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो डॉट में अब इस टाइम पे वो चीज़ मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है। दैट्स वाई आई एम नॉट दैट मच बुलिश ऑन डॉट। बट आने वाले टाइम में अगर कुछ भी यहाँ पर होती है तो मैं ज़रूर से आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। एंड डॉट के प्रोजेक्ट के ऊपर इतना तो पोटेंशियल है कि ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दे, इफ़ एंड ओनली अगर उनके टीम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाए और उसके ऊपर और भी सिस्टम्स जो है ना यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि डॉट के प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेरीज थी वो मैंने आंसर कर दी है। बाकी किसी और का कुछ भी क्वेरीज है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकता है, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं तुरंत आंसर आपको ज़रूर से कर पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट एजेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।